वापस गोडसे पे आते हैं सर, ये तो बीच में बात आई तो ये चीजें आ गई। गोडसे पे बात हो रही थी, आज के डेट में लोगों के एक हैशटैग और ट्रेंड्स चलते हैं कि गोडसे को भगवान, या आप कह दें एक तरीके से भगवान ही माना जाता है, या लीडर या नेता आप कह ले, हीरो माना जाता है एक तरीके से। तो क्या वो वाकई हीरो हैं? गोडसे जी नहीं, गोडसे मतलब एक सामान्य से व्यक्ति थे जिनको ये लगा कि देश जो है उससे पैसा जा रहा है, हमारे संसाधन शत्रु देश को जा रहे हैं, तो वो उद्वेलित हो गया। वो उद्वेलित हो गए और उन्होंने इस तरीके से काम उन्होंने किया। और मतलब तात्कालिक कारण यही था कि वो इमोशनल और देश का जो संसाधन है बाहर जा रहा है ना, तो उसमें आकर के, भाव में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया जी। कोई मतलब उसके पीछे ऐसा नहीं कि उनको भगवान बना दिया जाए, नहीं। देखिए, किसी की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता, नहीं तो बाकी जो न्याय अन्याय और जो न्यायालय हैं और जो एथिक्स हैं, मोरालिटी है, इन सबको ताक पर रख दिया जाएगा। तो हत्या को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये उसी क्रम में देखा जाना चाहिए जैसे जो बंगाल में जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, तो वो उसी क्रम में देखा जाना चाहिए कि हमने किसी चीज़ से हम परेशान होकर के हमने कोई ऐसा काम कर दिया, तो उसमें इंटेंशन आपका ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मारने जा रहे हैं। इंटेंशन आपका कुछ और होता है, लेकिन आप कुछ और कर बैठते हैं। जी। और वही बात मुझे ऐसा लगता है जो आपने कहा कि हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा भी हो उसके पीछे, क्या कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा मतलब जब ऐसा हुआ तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया। इस बारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद उस चीज को लेकर के भुनाया गया, कैश कराया गया। ठीक है। और गांधी जी का जो मुखौटा था उसको एक पार्टी ने ओढ़ करके उसने उनकी वैचारिक हत्या की। इस बात को कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। जी सर, गांधी जी पे बात आती है, जैसे हमने शुरू में ही बात की, फिल्म में भी दिखाया है, क्या उनको हमें विभाजन के लिए दोषी माना जाना चाहिए? गांधी जी वाकई विभाजन के लिए दोषी थे? देखिए, अगर आपकी वजह से कोई चीज अच्छी होती है तो उसका क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो आपके न चाहने के बाद भी वो चीजें आपके हिस्से में आएंगी। अगर असहयोग आंदोलन या जो सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उनके नेतृत्व का जो सेहरा है अगर गांधी के सिर पर बंधता है, तो कहीं न कहीं भारत विभाजन के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारत विभाजन जो हुआ तो उसमें उनका मतलब हम पाक साफ बरी नहीं कर सकते उनको। ठीक है। हर व्यक्ति, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो राजगोपालचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, जेबी कृपलानी हो, कोई भी हो, इवन मतलब उस समय जितने भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी असफलता के रूप में भारत विभाजन याद किया जाएगा। लेकिन भारत विभाजन का जो मुख्य फैक्टर है ना, वो सैयद अहमद है, वो इकबाल है जिसके तराने स्कूलों में गाए जाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो इकबाल है, वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना है। इन सबको अगर हम छोड़ करके कहें कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारी मूर्खता है। ऊपर देख, मतलब अगर कहीं वो जिन्ना की आत्मा इधर भटक भटक रही होगी तो देख करके बहुत हंसती होगी, वाह क्या बात है, ये हिंदुस्तानी है, विभाजन हमने कराया और गाली गांधी खा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। सही बात है सर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे भगत सिंह की बात आ जाती है जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो भगत सिंह को लोगों का एक सवाल रहता है आज के डेट में कि भगत सिंह को गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, क्या वाकई ऐसा था? नहीं, तो गांधी ने चाहा तो नहीं चाहा, लोग तो यही बोलते हैं ना आज के डेट में। गांधी, हाँ, ये जो है ये बहुत ही एक जटिल इसका उत्तर है और इस उत्तर को खोजने की कोशिश नहीं की गई। 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। 21, 22, 23
तीनों दिन गांधी ने इरविन से बात की।